नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, मैं आपका भाई दिलीप स्वागत करता हूं एक बार फिर से री पॉइंट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपकी मौज आ गई है क्योंकि एसएससी ने आपके लिए बड़ा गिफ्ट दिया है। क्योंकि एसएससी ने काफी अच्छा आपसे एग्जाम पूछा गया है। आज 14 नवंबर था और 14 नवंबर से दिल्ली पुलिस का एग्जाम स्टार्ट था। और जिन जिन स्टूडेंट्स का आज एग्जाम था वो मेरे भाई एग्जाम देकर आ चुके हैं और उनसे मेरी बातें हुई हैं। उन्होंने बताया है कि सर, हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया है। बिल्कुल भी हार्ड एग्जाम नहीं था। थोड़ा सा हम मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने कहा है कि सर इजी एग्जाम था, बहुत अच्छा हमारा एग्जाम गया है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, एग्जाम बढ़िया रहा है। आज की तीनों शिफ्टें हमने एनालिसिस की हैं। तीनों शिफ्टों में देखा है बहुत बढ़िया बच्चों ने स्कोर किया है, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों ने स्कोर किया है। तो आपको भी घबराना नहीं है। जैसी आज की शिफ्ट आई है वैसे ही आगे वाली शिफ्टें आने वाली हैं, उससे बिल्कुल टेंशन ना लें। थोड़ा बहुत शिफ्टों में कहीं भी कोई शिफ्ट हार्ड आती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, बिल्कुल भी घबराना आपको नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, तीनों शिफ्ट के आज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे तीनों शिफ्टों में, उन्हें मैं एनालिसिस कराने वाला हूं। और रोज हमारे चैनल पर आपके लिए एनालिसिस वीडियो मिलेगी रात 9 बजे। तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी जुड़ जाइए, ठीक है। जो हम बच्चों से बात करते हैं उसके बाद में निष्कर्ष निकालते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और तभी हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट की हम बात करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करें तो नंबर 1 क्वेश्चन था जो हमें स्टूडेंट से पता लगा है। जितना भी डाटा हमसे स्टूडेंट्स के द्वारा पता लगाया गया है वो सारा का सारा डाटा मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ठीक है। चलिए, प्लेइंग टू विन निम्न में से किसकी पुस्तक है। तो मेरे दोस्त, जो प्लेइंग टू विन निम्न में से पुस्तक थी, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, वो है साइना नेहवाल की। क्या साइना नेहवाल की है। और ये साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं। तो मेरे दोस्त, ये बैडमिंटन से, किससे, बैडमिंटन से अपना संबंध रखती हैं। और इन्होंने बैडमिंटन में 2 पदक जीते हुए हैं। कितने, 2 पदक जीते हुए हैं। एक रजत पदक, कौन सा, एक रजत और एक कांस्य, ठीक है। चलिए, अब यहां से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो मैं आशा करता हूं कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं तो एक और है भाई, एक फेवरेट पुस्तक है एसएससी की जो आपसे पूछता ही है, ठीक है। मैं यहां पर नोट डाउन कर देता हूं उसे। क्या है, प्लेइंग इट माई वे। ये पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है। ये पुस्तक किसकी है। तो मेरे दोस्त, ये पुस्तक किसकी है, सचिन तेंदुलकर की है। किसकी है, सचिन तेंदुलकर की है, ठीक है। किसकी है, सचिन तेंदुलकर की है। चलिए, आपको दिख रहा नहीं होगा, आप एक बार देख लीजिए। प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है, सचिन तेंदुलकर की ये पुस्तक है। आप इसे नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, जो दूसरा क्वेश्चन हमें पता लगा, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां हुआ है। तो मेरे दोस्त, कहां हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। दिल्ली पुलिस का भाई एग्जाम था। ज्यादातर दिल्ली पुलिस, दिल्ली नाम से जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम है तो दिल्ली के काफी क्वेश्चन आए हैं कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां हुआ है, नई दिल्ली। और स्टूडेंट्स, मैं एक और बात बता दूं, सुबह को यानी कि 15 तारीख को 9-10 बजे तक हमारा एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपके लिए बताऊंगा कि जिनकी आगे वाली शिफ्टों में एग्जाम है उन्हें किन किन टॉपिकों को अच्छे से पढ़कर जाना है, ज्यादा से ज्यादा वो अच्छा स्कोर कर पाए उन टॉपिक को पढ़कर, ठीक है। उसके ऊपर एक सेशन आने वाला है, बहुत बढ़िया सेशन, वो मैं बना रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, वो आपके लिए सुबह तक मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सिद्धि धमाल किस राज्य का लोक नृत्य है। मेरे भाई, मैंने लोक नृत्य का पूरा सेशन लिया हुआ है, एक बार उसे देख लीजिए आप, ठीक है। उसे बिल्कुल भी स्किप कर कर नहीं जाना है, एक बार उस पूरे सेशन को देख लीजिए। लोक नृत्य से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, सिद्धि धमाल जो लोक नृत्य है वो गुजरात राज्य से संबंधित है। किससे, गुजरात राज्य से।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी गैस अक्रिय नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन था कि बताइए निम्न में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है। हीलियम, नियॉन और आर्गन और नाइट्रोजन, उसमें ऐसे कुछ करके ऑप्शन थे। तो भैया कौन सी गैस अक्रिय नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। मैं आपके लिए बता देता हूं अक्रिय गैस कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स हीलियम अक्रिय गैस है, कौन सी, हीलियम अक्रिय गैस है। नियॉन मेरे भाई अक्रिय गैस है, नियॉन अक्रिय गैस है। आर्गन अक्रिय गैस है, क्या आर्गन अक्रिय गैस है। क्रिप्टन भाई अक्रिय गैस है, क्या क्रिप्टन अक्रिय गैस है। भाई जीनोन अक्रिय गैस है, भाई क्या जीनोन अक्रिय गैस है। और रेडोन अक्रिय गैस है, ठीक है। अच्छा, जो अक्रिय गैस होती हैं वो रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होती हैं। क्या मेरे भाई, अक्रिय जो गैस होती हैं वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती हैं, ठीक है। आगे जो हमें क्वेश्चन पता लगा स्टूडेंट्स के द्वारा, विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन की शक्ति किसके पास होती है। तो स्टूडेंट्स विधानमंडल में जो संयुक्त अधिवेशन की शक्ति होती है वो राज्यपाल के पास होती है। आगे जो क्वेश्चन हमें पता लगा, किसान महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। वाद्य यंत्र का पूरा सेशन लिया हुआ है, उसे एक बार चेक कर लीजिए, उसे एक बार आप देख कर जाइए स्टूडेंट्स, आपका काफी बेनिफिट होने वाला है। लोक नृत्य, वाद्य नृत्य, ये तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। और ये वहां से ही क्वेश्चन मिल रहे हैं मेरे पूरे सेशन से। किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो तबला वादक से है। किससे, तबला वादक से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जो हमें अगला क्वेश्चन मिला। पंचवर्षीय योजना का प्रावधान हमने किस देश से लिया है। जो पंचवर्षीय योजना है उसका प्रावधान हमने किस देश से लिया है, तो मेरे दोस्त किससे लिया है, रूस से लिया है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक और क्वेश्चन बताइए, जो भारतीय संविधान बना था वो कब लागू हुआ, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ और भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने व्यक्ति थे। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, भारतीय संविधान सभा में लिखने वाले, भारतीय संविधान सभा को लिखने वाले कितने सदस्य थे, कितने सदस्य थे। तो मेरे दोस्त 299 थे। कितने थे, 299 सदस्य थे। अच्छा, अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो मेरे दोस्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। और हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब मेरे दोस्त, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। NH10 किस राज्य से शुरू होता है, नेशनल हाईवे 10 किस राज्य से शुरू होता है, तो स्टूडेंट्स नई दिल्ली से शुरू होता है। किससे, नई दिल्ली से शुरू होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, खेलो इंडिया, इस टॉपिक को जरूर पढ़ लें। खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ। तो स्टूडेंट जो चौथा संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम का, वो हरियाणा राज्य में शुरू हुआ था। कहां पर, हरियाणा राज्य में आयोजित हुआ था। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे जिससे कि आपको सारा कुछ डाटा क्लियर से मिल जाए। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोलेट एक्ट कब आया था। तो स्टूडेंट्स ये इस प्रकार का क्वेश्चन था कि रोलेट एक्ट कब आया था, तो वर्ष 1919 में आया था। और किस वायसराय के टाइम में आया था, किस वायसराय के समय आया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो किस वायसराय के समय आया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय रोलेट एक्ट आया था, ठीक है। अच्छा, लॉर्ड जो चेम्सफोर्ड था हमारे भारत का कब से कब तक वायसराय रहा था ये, तो 1916 से और 21 तक, 1916 से 1921 तक ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय रहा था। इसके ही समय क्या आया था, रोलेट एक्ट आया था 1919 में। किस वर्ष आया, 1919 में।
आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट फूड की उपाधि किसके कारण वापस की थी? तो मेरे दोस्त रोलेट एक्ट के कारण ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट फूड की उपाधि वापस कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन था 86वें संविधान संशोधन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। तो 86वें संविधान संशोधन से जो क्वेश्चन बनेगा वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था, ठीक है। कब था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था 86वें संविधान संशोधन में। अच्छा, ये कब लागू हुआ था? 86वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 12 दिसंबर 2002 में ये लागू हुआ, ठीक है। कब लागू हुआ? ये 12 दिसंबर 2002 में लागू हुआ और शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया था। इसमें क्या जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया था, ठीक है मेरे दोस्त। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से संबंधित पूछा गया था। कुछ इस प्रकार से मैंने नोट डाउन किया है, जो स्टूडेंट्स ने बताया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए। तो स्टूडेंट, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें शब्द जोड़ा गया था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। ये 3 शब्द उसमें जोड़े गए थे। चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों द्वारा हमें पता लगा है, मगध का प्रथम शासक कौन था? तो मगध का प्रथम शासक कौन था मेरे दोस्त? बिंबिसार था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताज महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव का आयोजन होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पता लगा, रहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो जो रहला पुस्तक थी वो अरबी भाषा में लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई, सितार वादक से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में काफी ज्यादा। नेशनल इनकम से संबंधित सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट से, कुछ इस प्रकार से ही पता लगा है, क्लियर हमें क्वेश्चन नहीं पता लगा। चलिए, फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, ये भी हमें स्टूडेंट से पता लगा है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है? ये क्लियर नहीं हुआ क्वेश्चन, इसमें पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर। चलिए मैं आपके लिए क्लियर करता हूं। तो जो साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 की लिस्ट है उसमें 20 भारतीयों के लिए कितने? 20 भारतीय भाषाओं के लेखकों को मिला। 20 भारतीयों के भाषाओं के लेखकों को ये मिला है, लेखकों को मिला है, ठीक है, मिला है। अच्छा, हिंदी के लिए किसे मिला? हिंदी के लिए किसे मिला है मेरे भाई? तो हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा, दया प्रकाश सिन्हा। और मेरे भाई इंग्लिश के लिए, अंग्रेजी के लिए किसे मिला है? तो अंग्रेजी के लिए मिला है नमिता गोखले को। किसे? नमिता गोखले को, ठीक है। अब इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं आई होप कि आपसे ये छूट नहीं पाएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18। और मेरे भाई, जो स्टूडेंट्स का आज 14 नवंबर को एग्जाम था वो हमारी वीडियो देख रहा हो, वो हमारा सेशन देख रहा हो, तो प्लीज कमेंट कर कर बताएं ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे या नहीं, ठीक है। हमने भी स्टूडेंट से ही डाटा क्लियर किया है, डाटा हमने भी स्टूडेंट से ही करेक्ट किया है। उसमें बताएं कि आपके पास ये क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में थे या नहीं थे, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट ये चल रही है हमारी। आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के समय कौन प्रधानमंत्री थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये पूछा गया है। वैश्वीकरण के समय कौन प्रधानमंत्री थे? कौन थे? नरसिम्हा राव। कौन थे? नरसिम्हा राव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 टोक्यो ओलंपिक में सर्वप्रथम मेडल किसने जीता था? वर्ष 2021 टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता? तो मेरे दोस्त मीराबाई चानू ने, ठीक है। अच्छा, पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कितनी राशि मासिक देय रूप में प्रदान की गई? तो 500 रुपए,
कितने 500 रुपए प्रति माह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वर्ष 2011 की जनगणना में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। मेरे दोस्त, जनगणना का पूरा एक सेशन लिया गया है मेरे द्वारा, आप उसे क्लियर कीजिएगा, उसे आप सेशन को देखिएगा और वहां से अगर आपने सेशन ले लिया तो कोई भी आपका जो क्वेश्चन जनगणना से आ रहे हैं छूट नहीं पाएगा। चलिए, तो वर्ष 2011 की जनगणना में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा था, तो केरल था। कौन सा था, केरल। इसमें 94% साक्षरता लोग हैं। कितने, 94% साक्षरता लोग हैं। अच्छा, वहीं हम सबसे कम की बात कर लेते हैं, सबसे कम। ठीक है, सबसे कम किस राज्य की साक्षरता दर है, तो मेरे दोस्त बिहार की है। किसकी है, बिहार की है। और इसमें बिहार की में बात करें तो मेल कितने हैं साक्षरता दर, 71.20%। और वहीं मैं वुमेन की बात करूं यानी फीमेल की बात करूं तो फीमेल साक्षरता दर कितनी है, 51.50%। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, छापिएगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो शिफ्ट 2 हमारी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से शिफ्ट 2 के हम अपने क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, जो हमसे बात हुई है वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, जो आपके शिफ्ट में आया है वही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, जन धन योजना का क्या उद्देश्य था, जल्दी से बताइए। जन धन योजना का उद्देश्य क्या था, तो जो जनधन योजना का उद्देश्य था मेरे दोस्त, क्या था, जमा खाता खोलना। क्या था, जमा खाता खोलना। अच्छा, पीएम मोदी जी ने इसकी घोषणा कब की थी, इसकी घोषणा कब की थी, इसकी जो घोषणा की थी पीएम मोदी ने कब की थी भाई, जनधन योजना की, तो 15 अगस्त कब की थी, 15 अगस्त 2014 में। कब की थी, 15 अगस्त 2014 में की थी। और इसे लागू कब किया गया था, इसे लागू कब किया गया था, 28 अगस्त। कब लागू किया, 28 अगस्त 2014 को इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया जनधन योजना को। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 39 ए। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन है, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो जमशेद टाटा हैं। कौन है, जमशेद टाटा। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए बता दूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें स्टूडेंट्स द्वारा पता लगा वो था पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो स्टूडेंट, जो पानीपत का युद्ध था प्रथम, वो बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था और इसमें बाबर की विजय हुई थी। और स्टूडेंट्स, ये किस सन में लड़ा गया, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। कब मेरे दोस्त, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में ये लड़ा गया बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें बाबर की विजय हुई। स्टूडेंट्स, मैंने प्रमुख युद्ध के नाम से एक सेशन लिया गया है मेरे द्वारा, वो आपको मेरे YouTube चैनल में जाकर आपको प्लेलिस्ट मिली हुई मिल जाएगी, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ले लीजिए, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे हर टाइम क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध की तो बात हो गई, मैं यही द्वितीय विश्व युद्ध की बात करूं। द्वितीय विश्व युद्ध की, विश्व युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो ये हेमू और अकबर। ठीक है, इसमें कौन विजय हुआ, तो मेरे दोस्त अकबर विजय हुआ। और ये कब लड़ा गया, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। ठीक है, लड़ा गया था। वहीं मैं तृतीय युद्ध की बात करूं, तृतीय युद्ध की, तो तृतीय युद्ध मेरे दोस्त अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। और इसमें कौन जीते स्टूडेंट्स, अब्दाली इसमें जीते। और ये 14 जनवरी 1761 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो छूट ना पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें पता लगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट द्वारा, पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बुनियादी ढांचे को तैयार करना। ठीक है, जो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है वो बुनियादी ढांचे को तैयार करना था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सतनामी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 1920 में सतनामी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे, ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 48 ग्राम प्रति मोल ओजोन का आणविक द्रव्यमान होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? वर्ष 1935 में। कई बार अपने सेशन में बता चुका हूं। और इसके गवर्नर कौन हैं? इसके गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो भाई कौन है? शक्तिकांत दास हैं। कौन? शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, किसी भी शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाएगा। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, तो वो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हैं। सर्वाधिक किसमें थी? उत्तर प्रदेश में। और दूसरे नंबर पर कौन था भाई? ये था दूसरे नंबर पर कौन? महाराष्ट्र है। प्रथम नंबर पर कौन था भाई? उत्तर प्रदेश था। और सबसे कम की बात करें, यहीं सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार, एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिल रहा है भाई जनगणना का। ठीक है, तो सिक्किम। कौन था भाई? सिक्किम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, धोलावीरा कुल कितने भागों में विभाजित है? तो जो धोलावीरा है वो 3 भागों में विभाजित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44। आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेलों की मेजबानी भारत ने कब की थी? तो वर्ष 1951 में एशियाई खेलों की मेजबानी भारत ने की थी। कजरी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से। मेरे दोस्त, एक लोक नृत्य, जनगणना और भाई वाद्य यंत्र और बुक, ठीक है, इनसे तो आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन लेते हैं। कल मैं एक सेशन लेकर आ रहा हूं, इन टॉपिक को पढ़ लीजिए और बचे हुए दिन में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय प्रणाली को किस देश से लिया गया है? जो संसदीय प्रणाली है हमारे संविधान में, उसे किस देश से लिया गया? ब्रिटेन, इंग्लैंड से। किससे? ब्रिटेन और इंग्लैंड से लिया गया। ठीक है, नाटी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन बताया था, और कोई क्वेश्चन हो तो भाई हमें बता दीजिए, उसका हम नेक्स्ट सेशन में आपको बता देंगे। चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई थी। भाई योजना से पीएम योजना, जितनी भी पीएम ने योजनाएं लागू की हैं उनसे भी काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, जो और क्वेश्चन हमें मिले हैं शिफ्ट 2 में स्टूडेंट द्वारा, वो है रबी के मौसम में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? कौन सी फसल उगाई जाती है? तो 4 ऑप्शन थे, उसमें था एक चना का। तो स्टूडेंट, जो रबी के फसलें होती है उसमें चना भी उगाया जाता है। मैं एक बार आपके लिए नोट डाउन करा देता हूं कौन कौन सी फसलें हैं जो रबी में के मौसम में उगाई जाती हैं। भाई गेहूं है। कौन सा भाई? गेहूं है, गेहूं रबी में उगाया जाता है। भाई जौ है। कौन सा भाई? जौ है। भाई आलू है। क्या है? आलू है। भाई चना है। ठीक है, तो चना आपके लिए मिल गया ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं, और कौन सा? मसूर है भैया, मसूर भी रबी की फसल है। और भैया कौन सा है? अलसी भी, अलसी भी भैया रबी की ही फसलें हैं। और भैया कौन सा है? मटर है, मटर भी भैया आपकी रबी की फसलें हैं। और एक और बचा आपका सरसों। ठीक है, कौन सा भैया? सरसों। ठीक है, कौन कौन से? गेहूं, जौ, आलू, चना, मटर, अलसी और आपका भैया मसूर और सरसों, ये कौन की फसलें हैं भैया? ये किसकी हैं? रबी की फसलें हैं। आगे बात करते हैं, एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है? तो एलोरा में गुफाओं की जो संख्या है वो 34 है। कितनी? 34 है। चलिए, मयूर नृत्य किससे संबंधित है? जो मयूर नृत्य है वो राई नृत्य से संबंधित है। आपसे से कम लोक नृत्य के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेब्रा शब्द किस खेल के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो लेब्रा शब्द है वो वॉलीबॉल के लिए प्रयोग होता है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी कौन होता है? तो भैया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अच्छे से कई बार अपने सेशन में बता रखा है। भैया मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताइएगा। चलिए ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूं, जल्दी से बताइएगा। मौर्य वंश की स्थापना किसके समय की गई थी? किसके द्वारा की गई थी?
जल्दी से बताइएगा भैया, मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से बताइए। मैं भी देखूं कि आपने जो स्टडी की है, आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई, किसी का भी कमेंट नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए। तो भैया जो मौर्य वंश की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? चंद्रगुप्त को, ठीक है, चंद्रगुप्त को। और भैया किसको? इसके इनके मंत्री चाणक्य को, ठीक है। इनके द्वारा ये क्या करा गया था? मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, इन दोनों को इसका श्रेय जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपको फर्स्ट देना है चंद्रगुप्त के द्वारा, ठीक है। अगर चंद्रगुप्त ऑप्शन में नहीं है तो भाई चाणक्य भी आप ऑप्शन में लगा सकते हैं। चलिए, प्रसूति सहायता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 42 है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गरीब कल्याण योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो वर्ष 2016 में गरीब कल्याण योजना शुरू हुई थी। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुए थे? वर्ष 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे। 27 फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो स्टूडेंट जो फीफा वर्ल्ड कप होता है वो 4 वर्ष बाद किया जाता है। आगे स्टूडेंट्स, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था? अपने सेशन में करा चुका हूं प्रसिद्ध नारे, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, मैंने सबसे पहले दिल्ली पुलिस का सेशन लिया था राष्ट्रीय प्रतीक के नाम से, उसमें मैंने सारे के सारे इंपोर्टेंट नारे भी कराए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में भारतनाट्यम के लिए किसे पद्मश्री मिला? तो किसे मिला है? आर मुथुक्कन माल को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट द्वारा मिला, फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक की लेखिका कौन है? अनीता देसाई है। कौन है फास्टिंग फीस्टिंग की पुस्तक की लेखिका? अनीता देसाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मुखोटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से है मुखोटा का नृत्य का संबंध, करा चुका हूं भाई, ठीक है। भजन सुपारी का संबंध किस घराने से है? तो सूफियाना घराने से है। भजन सुपारी का संबंध किस घराने से है? सूफियाना घराने से है। तो स्टूडेंट्स यही थे सेकंड शिफ्ट के आपके क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक बात बता दूं, जो थर्ड शिफ्ट है वो मैंने नोट डाउन किया हुआ है, उसे मैं आपके लिए नोट कर कर ही बताऊंगा, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है मेरे पास में, मैं आपके लिए नोट डाउन कर कर बताऊंगा। चलिए उसके लिए क्या करते हैं, मैं हाइड हो जाता हूं और आपको लिख लिख कर मैं आपके लिए बताता हूं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट हमें जो मिला है स्टूडेंट द्वारा, वो ये है कि हाई कोर्ट द्वारा रिट किस अनुच्छेद में है, ठीक है। हाई कोर्ट द्वारा रिट किस अनुच्छेद के द्वारा पेश होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था, पूरा हमें नहीं पता क्या क्वेश्चन था। जो स्टूडेंट्स हो वो बताएं पूरा क्वेश्चन क्या था। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट हमें पता लगा कि संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? व्याख्याकार कौन है भाई? तो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन मिला मेरे दोस्त, वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। किससे? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें प्राप्त हुआ भाई वो है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से कोई क्वेश्चन था भाई,
ये पूरा हमें नहीं पता लगा है क्या क्वेश्चन था, ठीक है। इसे कमेंट कर कर आप बताएं, ये पता नहीं चला इससे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीट कितनी होती हैं? आरक्षित सीट कितनी है भाई? तो कितनी है? 84 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पता लगा वो है 2001 की तुलना में 2011 में कुल हिंदुत्व की वृद्धि कितनी है? हिंदुत्व की वृद्धि वृद्धि दर कितनी है ये पूछा था। तो कितनी है भाई? 20% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया, भाई राइटिंग थोड़ी खराब है, इसे इग्नोर करना, जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर ध्यान देना, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया भाई वो था कोणार्क मंदिर किस तट पर स्थित है? ठीक है, कोणार्क मंदिर किस तट पर स्थित है? तो किस तट पर स्थित है मेरे दोस्त? तो किस पर है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। किस पर है? बंगाल की खाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो भाई किससे है? बांसुरी से है, ठीक है। वाद्य यंत्र का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, SEBI एक्ट या बोलें तो अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1992 में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया भाई अभी बताते हैं। क्रिप्स मिशन कब आया था? ठीक है, क्रिप्स मिशन कब आया? ये क्वेश्चन था, क्रिप्स मिशन कब आया? तो स्टूडेंट्स क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया था। चलिए स्टूडेंट्स, तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे भाई आपसे जो पूछा गया है वो ये था कि अभी बात करते हैं, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान किसका था? गेम्स में प्रथम स्थान, तो प्रथम स्थान किसका था भाई? महाराष्ट्र का था, ठीक है। किसका था? महाराष्ट्र का था, ठीक है। किस राज्य का था? महाराष्ट्र राज्य का था। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट द्वारा हमें पता लगा, माइन कैम्प, ठीक है। माइन कैम्प, एक आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हिटलर की पुस्तक का नाम बताइए, ठीक है। 4 ऑप्शन थे, इनमें से हिटलर की पुस्तक कौन सी है? तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, माइन कैम्प और मेरा संघर्ष। कौन? मेरा संघर्ष। ये भाई किसकी पुस्तक हैं? ये किसकी बुक हैं भाई? तो किसकी हैं? ये हिटलर की बुक हैं। किसकी? ये हिटलर की बुक हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 12 हो गई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया 13वां, ठीक है, जो हमें स्टूडेंट द्वारा पता लगा है, लॉन्ग वॉक, ठीक है, टू फ्रीडम, ठीक है, ये किसने लिखा है? तो नेल्सन मंडेला। किसने? नेल्सन मंडेला, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो स्टूडेंट द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है?
तो स्टूडेंट्स किसको दिया जाता है, ये कोच को या फिर गुरु। आपसे दो ऑप्शन आपको ऑप्शन में मिलेगा, या कोच या गुरु। तो स्टूडेंट्स आप कोच लगाइए, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर कोच नहीं दिया होगा तो गुरु होगा, आप गुरु लगाकर आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि आपसे पूछा गया साओ साओ जाओ नृत्य, साओ जाओ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स ये किससे है, गोवा से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पता लगा कि 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से एक प्रश्न था, ये हमें नहीं पता क्या क्वेश्चन था, ठीक है। 2021, ठीक है, में साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से एक क्वेश्चन था, ये नहीं पता क्या रिलेटेड इससे क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो भी स्टूडेंट्स हमारा सेशन देख रहा हो, जो आज एग्जाम देकर आया है, वो जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपसे जो पूछा गया है, चलिए देखते हैं क्या पूछा गया। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस, देखो ये घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे ये सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और अब थर्ड शिफ्ट में ये थोड़ा सा घुमाकर आपसे पूछ लिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। तो किसके द्वारा जोड़ा गया, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, साइंस से नाम एवं प्रतीक, ठीक है, नाम एवं प्रतीक, जैसे कि आपको कोई प्रतीक दे दिया, उससे पूछा जा रहा है इसका नाम क्या है, या फिर आपसे कार्बन का प्रतीक पूछ लिया जाए, आर्गन का प्रतीक पूछ लिया जाए, रेडॉन का आपसे प्रतीक पूछ लिया जाए, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे बात करते हैं। 19 क्वेश्चन जो हमें पता लगा, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। भाई विटामिन का पूरा सेशन लिया हुआ है, आप एक बार देख लें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो भाई कौन सा, डी विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पता लगा, पारोतसीचू किस देश से संबंधित है, किस देश से संबंधित है। तो ये किससे है भाई, भूटान से है, भूटान का ये त्योहार है। आगे बढ़ते हैं। अश्व घोष किसके दरबारी थे, ये कई बार मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है। अश्व घोष किसके दरबारी थे, किसके दरबारी थे, जल्दी से बताइए किसके दरबारी थे अश्व घोष। स्टूडेंट जल्दी से बताइए, कई बार मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, किसके दरबारी थे। तो ये कनिष्क के दरबारी थे, किसके, कनिष्क के दरबारी थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पता लगा स्टूडेंट्स द्वारा कि मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है, साराभाई का संबंध किससे है, संबंध किससे है। तो भरतनाट्यम से है, किससे है, भरतनाट्यम से है। और स्टूडेंट्स इनका संबंध कुचिपुड़ी से भी है, आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी। आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन जो हमें पता लगा वो है ट्रिपल पी। ये क्वेश्चन हमें पता लगा, ट्रिपल पी की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली गई कि फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म आपसे पूछ ली गई कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट परचेजिंग, क्या है, परचेसिंग पावर पैरिटी,
ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 24 जो हमें क्वेश्चन मिला वो था स्टूडेंट्स। अभी बात करते हैं 23 क्वेश्चन क्या था, एक मिनट देखते हैं। सिविल सर्विस किस अधिवेशन के तहत होता है? ठीक है, तो किसके? 1892 का चार्टर एक्ट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ओजोन परत से एक कथन था। ठीक है, परत से एक कथन का आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये पता नहीं भाई, जिन्होंने ये देखा है वो बताएं। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें स्टूडेंट द्वारा पता लगा है वो है बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया? किस भाषा का प्रयोग किया गया? किस भाषा का प्रयोग किया गया है? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। किसका? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन जो हमें पता लगा, ठीक है, वो था बुद्ध के उपदेशों का संकलन किससे मिलता है? बुद्ध के उपदेशों का संकलन तो किससे मिलता है? त्रिपिटक से। ठीक है, किससे? त्रिपिटक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन, महावीर स्वामी को जिन क्यों कहते हैं? महावीर स्वामी को जिन क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं, जल्दी से बताइए। तो स्टूडेंट्स इन्होंने इंद्रियों को जीता था। किसको? इंद्रियों को जीता था। इन्होंने इंद्रियों को जीत लिया था, इसलिए इन्हें जिन्वी, महावीर स्वामी को जिन्वी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन थे जो हमें स्टूडेंट्स द्वारा पता लगे हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन थे जो हमें स्टूडेंट्स द्वारा पता लगे हैं, जो मैंने आपके लिए यहाँ पर सॉल्व कराए हैं। तो स्टूडेंट जल्दी से बताइए आपको कैसा लगा हमारा एनालिसिस वीडियो। और ये आपके लिए आज हमारा जो एनालिसिस है वो 14/11 का था, 14/11/2023। ठीक है, दिल्ली पुलिस तीनों शिफ्ट का मैंने कराया है। दिल्ली पुलिस के लिए तीनों शिफ्ट इसमें ऐड थी। ठीक है, 1+2+3 शिफ्ट इसमें इंक्लूड थी। अब ये जो आज जो लेट हुआ है ये सेशन, ये अब आपके लिए पता है कब मिला करेगा? ये अब आपके लिए कब मिला करेगा? ये रात 9 बजे। 9 बजे आपको आ जाना है, रात 9 बजे ये आपके लिए सेशन मिलेगा। आज थोड़ा सा लेट हुआ, हमारा कैमरा खराब हो गया था। ठीक है, उसकी वजह से आपके लिए थोड़ी सी ये लेट हुआ इस सेशन में। अब आपके लिए ये सेशन डेली मिलेगा। भाई जिन स्टूडेंट्स का अभी एग्जाम नहीं हुआ है उन तक ये सेशन पहुंचाइए। और कल एक सेशन आ रहा है हमारा कि आपको उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिससे कि आपका अच्छा स्कोर हो जाए, वो सेशन आपको जरूर देखना है। उसमें सारे सब्जेक्ट के मैं टॉपिक बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जल्दी से अभी जुड़ जाएं हमारे रीपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल से। आपके लिए ये सेशन मिलते रहा करेंगे और हमारे चैनल पर आपको अपडेटेड वीडियोज भी मिलती हैं। चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।